Hello students, this is Vipin. Welcome back to the online platform of Panacea Learning Institute. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल की बातें। दिल की बातें जो ना तो मेरे दिल की बातें होंगी ना आपके दिल की बातें होंगी। तो हमारे अपने दिल की बातें हम करेंगे किसी और दिन, लेकिन आज इस क्लास में हम दिल से रिलेटेड बातें करेंगे। तो भैया टॉपिक अब तो बिल्कुल पता चल गया है कि दिल से रिलेटेड बातें करने वाले। तो हमारा जो चैप्टर है वो होगा हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इससे रिलेटेड वीडियो जो है हमने पहले बना दी है और उस वीडियो को हमने आई लिंक से ऊपर कनेक्ट भी कर दिया है। तो आई लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछली जिस वीडियो में हमने पढ़ा था कि हार्ट की वॉल के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसका फर्दर जो जितना भी हार्ट का जो ओवरव्यू है, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं हार्ट के बारे में। तो ये हमें बीटिंग करता हुआ हार्ट दिख रहा है। हार्ट कैसे क्या फंक्शनिंग करेगा, हार्ट की बेसिक चीजों से लेकर हार्ट की पूरी डिटेलिंग के साथ आज हम शुरू करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हार्ट है। तो हार्ट की बड़ी बेसिक बातों के साथ शुरू करते हैं। तो हार्ट की दो पोर्शन में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक राइट पोर्शन और एक उसका लेफ्ट पोर्शन। तो राइट और लेफ्ट दोनों पोर्शन के अंदर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन आता है कि लेफ्ट और राइट किस तरीके से आपको जानना है। तो बिल्कुल बड़े ध्यान से ये चीज सोच लेना कि जैसे आप खड़े हैं तो जहां भी आप देख रहे हैं तो वो वाली साइड के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसा मत समझना कि ये मेरा राइट हैंड है लेकिन हार्ट के अकॉर्डिंग तो ये सेम ही होना चाहिए कि ये भी राइट ही होना चाहिए। नहीं, जैसे भी आपके पास कोई भी चीज ऐसी होती है तो अगर आप उसको देखना है तो आप जिसमें लिख रहे हैं इस तरह से, तो उस पोर्शन को ऐसे अपनी बॉडी से लगा के देख लेना। अगर आपकी ये राइट साइड है तो ये राइट साइड होनी चाहिए हार्ट की। तो इस तरीके से आप देखते हैं डायग्राम के अंदर। तो ये राइट साइड है हार्ट की, तो ये वाली होगी लेफ्ट साइड। लेफ्ट और राइट साइड दो फॉर्म में हमने हार्ट को पढ़ लिया है। एक लेफ्ट साइड होगी, दूसरी होगी उसकी राइट साइड। तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों को हमने चैम्बर्स में डिवाइड किया है। तो चैम्बर्स जो हैं, देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। 4 चैम्बर्स हार्ट के हम पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। तो उन चारों चैम्बर्स में कौन से चैम्बर का नाम क्या रहने वाला है? 4 चैम्बर्स के अंदर जो अपर चैम्बर्स हैं वो है एट्रिया। तो जो लेफ्ट साइड में है एट्रिया उसको तो हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रिया, और जो होगा राइट साइड में उसको बोलेंगे राइट एट्रिया। लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रिया तो राइट वाले को राइट एट्रिया। ओके, इसी तरह से वेंट्रिकल्स को भी हम राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानेंगे। एट्रिया के बारे में और पॉइंट्स देखते हैं। एट्रिया जो है सुपीरियर है। सुपीरियर वर्ड आपका इस वीडियो के अंदर कई बार यूज होने वाला है। तो सुपीरियर का मतलब एक बार में ही समझ लेना। सुपीरियर का मीनिंग होता है जो अपर साइड से रिलेटेड हो, अपर साइड से। तो अपर साइड कौन से चैम्बर्स हैं? अपर साइड है भैया ये वाले चैम्बर्स। एट्रिया चैम्बर्स जो हो वो हो अपर साइड। तो सुपीरियर जो है अपर साइड हो गया। स्मॉलर है, बिल्कुल है। वेंट्रिकल्स के कंपैरेटिवली तो बहुत ज्यादा छोटे हैं। ये वाला वेंट्रिकल है, देखिए ये वेंट्रिकल है, और ये वाला हमारा जो है एट्रिया चैम्बर है, तो इससे स्मॉलर है। थिन वोल्ड है, इनकी जो वॉल है वो थिन रहेगी। थिन क्यों रहेगी? क्योंकि इनको ब्लड ज्यादा कैरी नहीं करना है। वेंट्रिकल्स की वॉल जो हो थिक हमें दिखाई दे रही है क्योंकि इनको ब्लड भैया काफी अमाउंट में कैरी करना, और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान भी काफी प्रेशर इनको ब्लड के ऊपर लगाना पड़ेगा, इसलिए वेंट्रिकल की वॉल रहेगी थिक। रिसीविंग चैम्बर्स है भैया, अपर चैम्बर्स है तो ब्लड को रिसीव भी करते हैं। ये वाले ट्यूब जो हमें दिखाई दे रही है ये ब्लड यहां पर लेके आने वाली ट्यूब्स हैं। तो ये ब्लड के रिसीविंग चैम्बर्स है। अब देखते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। वेंट्रिकल्स भी 2 चैम्बर्स होंगे, नीचे वाले जो हैं वो वेंट्रिकल्स होंगे। तो वेंट्रिकल्स में जानते हैं क्या क्या पॉइंट्स हम देखते हैं। तो वेंट्रिकल जो है इंफीरियर होने चाहिए। जब सुपीरियर ये हैं तो वेंट्रिकल्स क्या बोले जाएंगे? इंफीरियर होने चाहिए। तो इंफीरियर मतलब लोअर साइड में प्रेजेंट है। ओके, लार्ज हैं, दिख रहे हैं। थिक वोल्ड है, थिक वॉल बताई थी अभी क्यों थिक वॉल है इनकी। डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं। तो हमने क्या पढ़ा था यहां पर? तो पढ़ा था कि ये रिसीविंग चैम्बर्स हैं। कौन से? एट्रिया रिसीविंग चैम्बर्स हैं। तो भैया वो ब्लड जो लिया है उस ब्लड को आगे ट्रांसपोर्ट करना है, उस ब्लड को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉडी को, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो रहेगा वो रहेगा वेंट्रिकल्स का, यानी कि लोअर चैम्बर्स का वो फंक्शन रहेगा ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं ग्रूव्स से। ग्रूव्स क्या होती हैं वो जानते हैं पहले। ग्रूव्स होती हैं एक्चुअली दीज आर द फॉर्मेशन विच विल मार्क द सेपरेशन ऑफ हार्ट। जो हार्ट की सेपरेशन को मार्क करे ऐसी फॉर्मेशंस को हम ग्रूव्स बोल सकते हैं। ओके, तो ग्रूव्स कौन सी है यहां पर? तो एक ग्रूव तो हम देख पा रहे हैं कि जो यहां पर प्रेजेंट है अपर और लोअर चैम्बर्स के बीच में, जो एक ये ग्रूव वाली हिस्सा जो प्रेजेंट है
जो अपर और लोअर चैम्बर्स को डिवाइड करती हुई, सेपरेट करती हुई दिख रही है। तो हमने क्या पढ़ा, वन लाइज बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर। तो एट्रिया चैम्बर्स कौन से थे, ये वाले थे एट्रिया भैया, ये वाले थे एट्रिया चैम्बर यानी कि अपर चैम्बर्स, और ये वाले जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं, यहां पर दो चैम्बर्स आपके प्रेजेंट है वेंट्रिकल। तो अपर जो थे और लोअर जो है, उनको जो डिवाइड कर रही है, उनको जो मार्क कर रही है सेपरेशन के लिए, वो हमने बोला है कि वो एक ग्रूव है। कौन सी ग्रूव है वो होगी एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल को जो डिवाइड कर रही है, एट्रियम और वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रही है, उसको हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, जिसको हम कोरोनरी सल्कस के नाम से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमें ग्रूव दिखाई दे रही है, मैंने पढ़ा था कि ये वेंट्रिकल जो है, इस वेंट्रिकल्स वाले को ही मैं बोल सकता हूं। तो वेंट्रिकल को जो डिवाइड करती हुई दिख रही है, वेंट्रिकल वाले पोर्शन को सेपरेट करती हुई जो हमें दिख रही है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइज बिटवीन टू वेंट्रिकल, जो दो वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। तो उसको हम बोलेंगे, जब वो एट्रियो वेंट्रिकुलर हो सकती है कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में, तो ये दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। तो ये इंटरवेंट्रिकुलर है। बड़ा सिंपल पॉइंट है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना कुछ भी। कि एंट्रियल यानी कि अपर साइड, ये इधर वाली साइड की बात कर रहा है, कि एट्रियम वाला जो हिस्सा है, एट्रियम वाला हिस्सा जो है वो एक मस्कुलर पाउच है। मस्कुलर पाउच मतलब एक मसल्स का बना हुआ एक फॉर्मेशन, एक पाउच है, और उस फॉर्मेशन को, उस पाउच को हम ओरिकुलर अपेंडिक्स बोलते हैं। ओरिकल जो वर्ड है, हम जो एट्रिया है, एट्रिया को हम ओरिकल नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए ओरिकल अपेंडिक्स जो है वो इस पाउच लाइक फॉर्मेशन को बोला है, कि जो कि अपर साइड है, सुपीरियर साइड जो प्रेजेंट है हार्ट के अंदर। ओके, द हार्ट सप्लाइज ब्लड टू द होल बॉडी। हार्ट जो है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। ये तो बड़ा सिंपल पॉइंट है, ये तो सबको ही मालूम है। सोते बच्चे से पूछ लेंगे कि हार्ट का फंक्शन क्या है, बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। और ब्लड का फंक्शन क्या है, वो जितने भी न्यूट्रिएंट, जितनी भी सारी चीजें हैं, फालतू के सारे काम ब्लड को दिए हुए हैं कि भैया ट्रांसपोर्ट करते रहो, तुम लगे रहो, बस कुछ ना कुछ करते रहो, खाली नहीं बैठना है। डू यू रिमेंबर द आर्टरी विच सप्लाई द एंड रिसीव द ब्लड टू एंड फ्रॉम द हार्ट। अब हमें वो आर्टरी और वेन्स जाननी है जो हार्ट को सप्लाई करेगी ऑक्सीजन। हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कौन करेगा, क्योंकि हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट बोल रहे हैं भैया कि मैंने पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दी है, तो हमें भी कोई ऑक्सीजन दो। तो हार्ट को जो ऑक्सीजन देने का काम कौन करेगा, हार्ट को ऑक्सीजन देने का काम रहेगा आपका कोरोनरी आर्टरीज का। किसका रहेगा, कोरोनरी आर्टरीज जो है वो फंक्शन करेगी हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करने का, हार्ट की मसल्स को सप्लाई करना। देखना भैया, ध्यान देना यहाँ पे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि हार्ट के पास ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड और भी आता है, जो कि लंग्स से आ रहा है और वो उसके चैम्बर्स के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, जो लेफ्ट चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है ना, तो उस वाले हिस्से की हम बात नहीं कर रहे कोरोनरी आर्टरीज में, उस वाले हिस्से की बात नहीं कर रहे, वो तो पल्मोनरी वेन अलग से रहती है। हम बात करें जो हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट की मसल्स को, हार्ट की वॉल को जो ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन कौन सप्लाई करने वाला है, वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा कोरोनरी आर्टरी। और जो कोरोनरी वेन्स है, कोरोनरी वेन्स करेगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब रिसीविंग वहां से, हार्ट से। ओके, दीज आर द कोरोनरी आर्टरीज। जो कोरोनरी आर्टरीज जो इसकी मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करेंगी। ओके, द कोरोनरी आर्टरीज एंड देयर ब्रांचेज आर लॉज्ड इन द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स। इंटरवेंट्रिकुलर, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर वाला पोर्शन है, ये वाला हिस्सा अभी देखा था हमने 2 मिनट पहले ही ग्रूव्स पे, तो इधर इसके अंदर लॉज मतलब धसी हुई, एक तरीके से फिक्स्ड है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, इसके अंदर जो प्रेजेंट रहेंगी कोरोनरी आर्टरीज जो है, क्योंकि काफी सारी आर्टरीज हैं, तो वो आर्टरीज यहाँ पे इसी ग्रूव के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू कोरोनरी वेन्स डू। कोरोनरी वेन्स का फंक्शन क्या रहेगा, कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन हमें मालूम हो गया, तो कोरोनरी वेन्स का फंक्शन क्या हो सकता है। कोरोनरी वेन्स का बड़ा सिंपल फंक्शन मैंने बताया, ये क्या करेंगे भैया, ये करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से उसको लेने का काम करेंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, ऑक्सीजनेटेड मिला, तो अब क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया वो ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेने का काम कौन कर रही है, कोरोनरी वेन्स कर रही है। तो ये है कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन जॉइन टू फॉर्म कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस जो है वो क्या होता है, एक्चुअली एक ग्रुप है। वो किसका ग्रुप है, कोरोनरी वेन्स का ग्रुप है, जिसको हम कोरोनरी साइनस के नाम से जानते हैं। राइट एट्रियम इज लार्जर इन साइज देन लेफ्ट एट्रियम। ये पॉइंट नोट कर लेना, इस पॉइंट को हम आगे एक डिफरेंस के फॉर्म में भी पढ़ेंगे, वेंट्रिकल्स के लिए भी ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं आगे हम, तो वहां पे डिफरेंस में एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। तो ये वाला चैम्बर जो हमने दिखाई दे रहा है, ये वाला हमें मालूम है, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये वाला है राइट एट्रियम। तो लेफ्ट और राइट एट्रियम में अगर हम देखें तो राइट एट्रियम जो है दैट इज लार्जर देन द लेफ्ट एट्रियम। देयर आर टू स्ट्रक्चर, पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टेमिक ओर्टा। तो नाम देख के तो बिल्कुल नहीं डरना है कि पल्मोनरी ट्रंक क्या रहने वाला है और सिस्टेमिक ओर्टा क्या रहने वाला है।
बड़ा ही सिंपल काम है, बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड हो जाएगा। चलिए जानते हैं पल्मोनरी ट्रंक क्या होगा, पहले उसको जानते हैं, सिस्टमिक एओर्टा को भी देखेंगे। तो ये वाला हिस्सा देखो पहले, तो ये वाला हिस्सा, ये जो ब्लू देख लिया, ये वाला हिस्सा ब्लू वाला, फिर इस रेड वाले को देखना है बाद में, ठीक है। जो ब्लू वाला फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है, दिस वन, दिस इज पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक अराइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। तो भैया ये तो हमने देख लिया, काम क्या होगा, काम सुन लो। जो लोअर वेंट्रिकल है, लोअर ही होते हैं, वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल ब्लड को सप्लाई करेंगे बॉडी के पास। तो वेंट्रिकल ब्लड को बॉडी के पास सप्लाई कर रहे हैं या लंग्स के पास सप्लाई कर रहे हैं, जहां पर भी वो सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां से बहुत सारे डिवीजन नहीं निकालता, एक मेन आर्टरी या मेन वेन निकालता है वहां से, ठीक है ना। तो वो मेन जो फॉर्मेशन निकाली है, तो वो मेन वाली जो ट्यूब निकाली है, वो मेन ट्यूब कौन सी है, पल्मोनरी ट्रंक है। यानी कि यहां से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलने वाली थी, वो पल्मोनरी आर्टरी जो है एक मेन आर्टरी की फॉर्म में यहां से निकली है, और जिसको हमने यहां पर पढ़ा है क्या, जिसको हमने पढ़ा है पल्मोनरी ट्रंक। इसी तरह से हम देखेंगे सिस्टमिक एओर्टा को। तो सिस्टमिक एओर्टा मैंने बताया, ये रेड वाली जो फॉर्मेशन है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज हो रही है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ओपन होगा, यहां से नीचे से जाता हुआ यहां पे, सेम उधर। तो कोई ये ब्रांचेज है कि 3 ब्रांचेज डायरेक्टली वेंट्रिकल से थोड़ा ना कनेक्टेड कर सकते थे, तो 3 ब्रांचेज वहां पे डायरेक्टली कनेक्टेड ना होकर, बल्कि यहां से एक मेन फॉर्मेशन डेवलप हुई है, और ये मेन एओर्टा जो डेवलप हुई है, इसको हम सिस्टमिक एओर्टा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस मेन एओर्टा को हम बोलेंगे सिस्टमिक एओर्टा। पल्मोनरी ट्रंक का भी पता चल गया हमें, और सिस्टमिक एओर्टा का भी पता चल गया कि दोनों क्या क्या इनका फंक्शन है। ओके, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर का मैंने पहले ही बताया था आपको कि सुपीरियर वर्ड जो है वो अपर फॉर्मेशन के लिए आपको यूज करना है। तो हार्ट का जो पोर्शन अपर बॉडी के लिए ब्लड से रिलेटेड फंक्शन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्री कैवल या सुपीरियर वेना कावा। इसी तरह से लोअर के लिए जो हम देख रहे हैं वो होगी इंफीरियर वेना कावा। लोअर जो वेना कावा है उसको पोस्ट कैवल या फिर इंफीरियर वेना कावा के नाम से भी हम जान सकते हैं। पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक एओर्टा आर कनेक्टेड बाय लिगामेंटम एट्रियोसम। देखो यहां भी मैंने बोला कि नाम को देखकर नहीं डरना है, सीधा बस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के, क्वेश्चन कैसा बन सकता है और क्या हम देखना है उसमें। हमने बोला पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टमिक एओर्टा दोनों, देखो ये पल्मोनरी ट्रंक थी और ये सिस्टमिक एओर्टा थी। तो सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक दोनों यहां पर जुड़े हुए हैं भैया, यहां पर देखो दोनों फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से थोड़ा सा। और किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, एक लिगामेंट की हेल्प से जुड़े हैं, जिसको हमने बोला है लिगामेंटम एट्रियोसम। तो लिगामेंटम एट्रियोसम जो है उससे रिलेटेड मतलब कहां पे हमें पढ़ना है, तो ये एक्चुअली हम फीटस के केस में हम इसको पढ़ते थे। फीटस जो है मतलब बिफोर बर्थ की अगर हम बात करें, तो बिफोर बर्थ में ये फॉर्मेशन प्रेजेंट होती। तो लिगामेंटम एट्रियोसम रिप्रेजेंट रिमेन्स ऑफ द डक्टस एट्रियोसम ऑफ फीटस। फीटस के अंदर हमें ये पढ़ना था, बट ये आफ्टर बर्थ जो है ये वाला पोर्शन जो है रिड्यूस हो जाता है एडल्ट के अंदर। अगर ये आफ्टर बर्थ अगर रिड्यूस ना भी हो, तो रिड्यूस ना हो तो हम इसको बोलेंगे पेटेंट डक्टस एट्रियोसस। तो इसके आगे एक वर्ड ऐड कर देना है, इसको बोलेंगे, अगर ये वाला पोर्शन मैंने बोला वैसे तो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। कब, आफ्टर बर्थ जो है क्लोज हो जाएगा। अगर क्लोज ना हो, ओपन रहे, रिमेन्स रहे, तो उसको बोलेंगे पेटेंट डक्टस एट्रियोसस। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन था बाईपास करना। इसको बाईपास करना, देखिएगा इसका फंक्शन था कि जिस तरीके से लंग्स को काम करना पड़ रहा था, लंग्स को, आज हम लंग्स का काम जानते हैं कि लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को उससे फिल्टर करना, तो ये सब फंक्शन जो हैं लंग्स के थे। लेकिन जब हम फीटस की बात करें, तो फीटस के केस में ये सब चीजें बाईपास की जा रही है, यानी कि लंग्स से रिप्लेस करवाए जा रहे हैं काम। तो लंग्स के रिप्लेसमेंट की फॉर्म में जो फंक्शन यहाँ पे हम कर रहे हैं वो डक्टस एट्रियोसस को देख रहे हैं। डक्टस एट्रियोसस जो है फीटस के अंदर इस तरह से लंग्स को बाईपास करने का एक तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिफरेंस किस किस के, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के डिफरेंस देखेंगे। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के क्या क्या डिफरेंस है जल्दी जल्दी से एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। ओके, अभी हमने पढ़ा है जस्ट, तो उन्हीं से रिलेटेड मोस्ट ऑफ हमारे पॉइंट्स रहने वाले हैं। सुपीरियर होंगे एट्रिया क्योंकि अपर साइड पे हैं, इंफीरियर होंगे वेंट्रिकल्स क्योंकि लोअर साइड पे हैं। सेकंड, स्मॉलर होंगे एट्रिया क्योंकि इनको ब्लड ज्यादा कैरी नहीं करना, वेंट्रिकल जो है वो लार्जर होंगे क्योंकि इनको प्रेशर भी मेंटेन करना है। थर्ड पॉइंट रहेगा रिसीविंग चैम्बर्स हैं, पंपिंग चैम्बर्स हैं, बिल्कुल हमें याद है, रिसीविंग और पंपिंग चैम्बर्स हैं।
एट्रिया जो है वो थिन वॉल्ड है और वेंट्रिकल जो है वो थिक वॉल्ड है। राइट एट्रियम इज लार्जर देन लेफ्ट एट्रियम, ये वाला पॉइंट मैंने बताया था कि इस वाले पॉइंट को फिर से एक बार देख लेते हैं। राइट एट्रियम जो है वो लार्जर रहेगा लेफ्ट एट्रियम से, बट वेंट्रिकल के लिए ये पॉइंट उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है दैट विल बी लार्जर देन द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है किससे लार्जर रहेगा, राइट वेंट्रिकल से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेपरेटेड इंटरली फ्रॉम ईच अदर बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम। तो क्या है इंटर एट्रियल, एट्रियम और एट्रियम, एट्रियम और एट्रियम मतलब लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को जो एक वॉल, ये बीच वाली जो वॉल है, ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन करने वाली इस लेयर का नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रियम और एट्रियम को एक दूसरे से जो सेपरेट कर रही है, जो वॉल इनको डिवाइड कर रही है, उसको बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। इसी तरीके से वेंट्रिकल के अंदर भी एक वॉल होती है, वेंट्रिकल के अंदर भी एक लेयर होगी, उसको बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का फंक्शन क्या होगा, सेम वही कि इधर वाली साइड हमने पढ़ा था कि इधर वाली साइड रहेगा भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो दोनों मिक्स ना हो, तो दोनों मिक्स ना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक सेप्टम प्रेजेंट होगी। सेम इधर पे, तो दोनों इधर भी मिक्स ना हो ब्लड, तो वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में, दोनों बड़े चैम्बर्स के बीच में भी एक वॉल प्रेजेंट होगी भैया, और उस वॉल को भी क्या बोलेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम हार्ट का देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े बेसिक से नाम हो गए क्योंकि अब हमने सब कुछ चीजें हमने पढ़ ली है। जितना अब तक हमने पढ़ा उसको एक एक बार जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हमने देखा है हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में, हमने राइट साइड देखी है, उसकी लेफ्ट साइड देखी है। लेफ्ट साइड की अगर राइट साइड की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है कि राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, राइट साइड जो होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि एट्रिया होता है, एट्रिया का जो फंक्शन रहेगा हमें मालूम है कि ये रिसीविंग चैम्बर्स रहेंगे। रिसीविंग चैम्बर कौन रहेंगे, एट्रिया रहेंगे। वेंट्रिकल जो थे वो पंपिंग चैम्बर्स थे। सुपीरियर प्रेजेंट रहेगी एट्रिया, और वेंट्रिकल जो थे इंफीरियर प्रेजेंट रहेंगे। तो बड़ी कॉमन सिंपल सी बातें कर रहा है कि हमें खुश कर रहा है इतने इजी पॉइंट्स बता करके, भैया ये लो लालच दे रहा है। एट्रिया आर सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय द इंटरएट्रियल सेप्टम, तो जाना तो था अभी। और वेंट्रिकल के लिए कौन सा सेप्टम था, तो वेंट्रिकल के लिए था इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी थ्रू एसवीसी एंड आईवीसी। एसवीसी और आईवीसी, देख के डर ना लगे इसलिए पहले ही बता देता हूं कि एसवीसी और आईवीसी कौन सी नई टर्म आ गई है, कोई नई टर्म नहीं है। एसवीसी है सुपीरियर वेना कावा और आईवीसी है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अब ये तुम्हारा काम है कि सुपीरियर का कनेक्शन क्या था और इंफीरियर का कनेक्शन क्या था, ये तुम्हें याद रख लेना है। ओके, मैंने बोला राइट एट्रियम जो है, तो भैया राइट एट्रियम कौन सा है, ढूंढते हैं, आओ ढूंढते हैं। ये मिल गया हमें, दिस इज द राइट एट्रियम। ओके भैया, राइट एट्रियम रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बिल्कुल सच बोल रहे हो भैया तुम। जो किससे लेगा, एसवीसी सुपीरियर वेना कावा, आईवीसी इंफीरियर वेना कावा। दिस इज एसवीसी, ये है भैया एसवीसी, और ये वाली कौन सी है, ये है आईवीसी इंफीरियर वेना कावा। तो बिल्कुल सच बोला है इसने कि ये जो है वो इन दोनों से ब्लड को रिसीव करेगा। उसके अलावा हमने बोला कोरोनरी साइनस, पढ़ा था कोरोनरी साइनस क्या है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, हार्ट की वॉल से, हार्ट की मसल से भी यहीं पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये होगी सुपीरियर वेना कावा, ये नीचे थी इंफीरियर वेना कावा, और ये हमें जो सामने दिखाई दे रही है, ये वाला इधर हमें दिखाई दे रहा है, ये है कोरोनरी साइनस। द ओपनिंग ऑफ द प्रीकैवल वेन इनटू राइट एट्रियम हैज नो वॉल। प्रीकैवल वेन को फिर देखकर कंफ्यूज हो गए। दिस इज सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा कौन सी थी, प्रीकैवल वेन। इंफीरियर वेना कावा को बोला था पोस्ट कैवल वेन। तो प्रीकैवल वेन जो है, जो राइट एट्रियम में कनेक्टेड होती है, देयर विल बी नो एनी वॉल, कोई वॉल वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, अभी हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। देखिएगा, द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एज सोन बिलो। तो राइट एट्रियम जो है वो ब्लड को रिसीव करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, कहां से, किस किस के थ्रू। बोल रहा है कि हेड वाला जो पोर्शन है, नेक वाला जो पोर्शन है, चेस्ट वाला, अपर लिम्स वाला, ये सब कुछ अपर पोर्शन है बॉडी के। अपर पोर्शन के लिए हमने बताया था सुपीरियर, आंख बंद करनी है, सुपीरियर टिक करना है और निकल लेना है। सेम इधर एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर लिम्स, ये कौन से हैं, ये लोअर बॉडी के पार्ट्स हैं, हार्ट से नीचे वाले हिस्से हैं। तो यहां पर भी आंख बंद करनी है
और यहाँ पर भी क्या कर देना है, इन्फीरियर करना है। तो चलिए पहले इनको जानते हैं, फिर जानते हैं मायोकार्डियम के बारे में कि मायोकार्डियम कौन सा है, यहाँ पे आपको तभी कंफ्यूजन ना हो। ओके, सुपीरियर वेना कावा मैंने बताया, इसमें आपको देखना है कि जो अपर बॉडी से कनेक्टेड रहेगी, लोअर से इन्फीरियर। और भैया मैंने बोला था मायोकार्डियम के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो मायोकार्डियम क्या है, कहां पर प्रेजेंट है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने बताया कि लिंक जो है उसका वो आई बटन पे आपको मिल गया होगा। तो इसके ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसमें हार्ट की सारी वॉल्स और उसकी सारी लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो मायोकार्डियम नाम जो है वहीं से हमने उठाया, उस वीडियो के अंदर से ही, आप देख लेना एक बार जाके। ओके, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट वॉल। और यहां पर क्या करना है, यहां पर आंख बंद नहीं करनी है, यहां पर पहले आंख खोलनी है, और आंख खोलनी है फिर लिखना है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस जो है वो यहां पर कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि ये हार्ट की मसल, हार्ट की जो वॉल थी वहां से ब्लड को लेकर आने वाला फॉर्मेशन है। ओके, और ये सारे ब्लड कहां पे डाल रहे हैं भैया, ये सारे ब्लड दे रहे हैं राइट एट्रियम में। द ओपनिंग ऑफ आईवीसी इनटू राइट एट्रियम इज गार्डेड बाय इस्चियन वॉल। जो आईवीसी है, आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना कावा जो है वो राइट एट्रियम में जुड़ी है, लेकिन वहां पर एक वोल्व होगी। वोल्व का फंक्शन जानते हैं, पहले वोल्व क्या चीज होती है, पहले वोल्व देखते हैं कि वोल्व बार बार वर्ड आ रहा है कि वोल्व का फंक्शन क्या है। वोल्व का फंक्शन होता है कि जो एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने के लिए अप्लाई करे, यानी कि वो बैकफ्लो को, ब्लड के बैकफ्लो को जो प्रिवेंट करेगी, ऐसी फॉर्मेशन को वोल्व जानते हैं। देखो कैसे, अगर मैं यहां पे पढ़ूं, यहां से ब्लड, सपोज कीजिएगा एट्रियम से ब्लड अगर यहां पे वेंट्रिकल वाले पोर्शन में ब्लड अगर पोर किया जा रहा है, यहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड, तो ये वाली जो यहां पर वोल्व रहेंगी, ये वोल्व वेंट्रिकल के ब्लड को वापस यहां जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगी। तो वोल्व का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। तो हमने क्या पढ़ा, आईवीसी जो है वहां पर जो राइट एट्रियम का कनेक्शन होगा वहां पे एक इस्चियन वोल्व प्रेजेंट होगी। लेकिन ये वोल्व भी भैया याद रख लेना, ये वाली वोल्व भी बिफोर बर्थ की हम बात कर रहे हैं, उसी दौरान की बात कर रहे हैं, उसके बर्थ के बाद की बातें हम यहां पर नहीं जान रहे हैं। इन द फीटल स्टेज इस्चियन वॉल डायरेक्ट्स द ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द फोरेमन ओवल। अब फिर एक नया नाम आ गया है, फोरेमन ओवल। फोरेमन ओवल क्या है, एक तरह का एक होल है। फोरेमन ओवल जो क्या है, एक तरह का होल है, और इसका फंक्शन भी क्या था, मैंने बताया था कि इसका जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा, जो एट्रियम है, राइट एट्रियम और भैया लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों के बीच में एक कॉमन पैसेज रखता है। जी हाँ, ये बिफोर बर्थ क्या करता है, मैंने बताया लंग्स को रिप्लेस करने के लिए इन दोनों के बीच में कॉमन पैसेज रखेगा, और उस होल को हम फोरेमन ओवल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इज गार्डेड बाय देवसियन वॉल। द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस कौन सा था, जो हार्ट की मसल से डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आया था, कहां पर लेके आया था, वो लेकर आया था राइट एट्रियम के अंदर। तो देवसियन जो वॉल होती है वो कहां पे प्रेजेंट होगी, देवसियन वॉल प्रेजेंट होगी जो राइट एट्रियम पे, वहां पे जो कोरोनरी साइनस अटैच्ड है। द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इनटू द राइट एट्रियम इज गार्डेड बाय द वॉल ऑफ देवसियस, एंड द ओपनिंग ऑफ पोस्ट कैवल वेन इज गार्डेड बाय द इस्चियन वॉल। हमने पढ़ा था कि पोस्ट कैवल वेन कौन सी है, पोस्ट कैवल वेन थी जो इंफीरियर वेन थी। द ओवल डिप्रेशन, द फोसा ओवलिस इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम। ये लोकेशन दिया है किसका, ये लोकेशन उसका बताया है जो हमने अभी पढ़ा था, ओवल, फोरामेन ओवल। फोसा ओवलिस, फोसा ओवलिस जो है वो कहां पर कैसे क्या प्रेजेंट होगी, क्या फंक्शन रहेगा, हमने इसके बारे में जान लिया है कि फोरामेन ओवल का फंक्शन क्या था। इट रिप्रेजेंट द फोरामेन ओवल, एन ओवल ओपनिंग इन फीटस। ठीक है ना, ओवल जो ओपनिंग, ओवल शेप की जो ओपनिंग है उसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या, फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल हमने जान लिया कि एक पैसेज रहेगा जो कि बिफोर बर्थ था, इसका अभी एडल्ट की बॉडी के लिए कोई खास फंक्शन नहीं है। ओके, नॉर्मली द फोरामेन ओवल क्लोजेज एट बर्थ व्हेन लंग्स बिकम्स फंक्शनल एंड सीन एज डिप्रेशन कॉल्ड द फोसा ओवलिस। ओके भैया, हो तो गया है, क्यों बार बार हमें बता रहे हो कि फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, ऐसे तो हमें याद हो जाएगा, ऐसे तो हम टॉप कर जाएंगे। ओके, इन द फोरामेन ओवल डज नॉट क्लोज प्रॉपरली, अगर ये क्लोज ना हो, जैसे हमने पढ़ा था डक्टलस एल्ट्रियोसस के फॉर्म में, वहां पे भी हमने क्या जाना था, वहां पर भी हमने पेटेंट एक वर्ड आगे ऐड किया था। तो यहां पर भी फोरामेन ओवल के केस में भी एक पेटेंट वर्ड को हम ऐड कर रहे हैं कि अगर ये ओपन रह जाती है,
आफ्टर बर्थ तो हम इसको बोलेंगे पेटेंट फोरामेन ओवल। ओके, बट इन द एडल्ट इट बिकम्स अ रूडिमेंट्री एंड नॉन फंक्शनल, कि अगर ये एडल्ट में होगी भी तो कोई इसका फंक्शन नहीं रहेगा, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी, रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी। तो भैया फिर से लाइट जगा दी है, 1 2 3 एंड 4। लेफ्ट atrium receive oxygenated blood from the lungs through 4 opening of pulmonary veins। क्या बोला भैया, फिर से देख लेते हैं कि लेफ्ट एट्रियम जो है, कौन सा है लेफ्ट एट्रियम, दिस वन। ओके, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा कहां से, लंग्स से, कहां से, इन 4 ओपनिंग से लेगा, पल्मोनरी वेन्स की 4 ओपनिंग से। ठीक है, आगे बोलो, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम ईच लंग थ्रू द 2 पल्मोनरी वेन्स, के जो लेफ्ट एट्रियम है वो लंग्स से जो ब्लड लेगा 2-2 पल्मोनरी वेन्स से। ठीक है भैया, ले लेगा। ओके, ईच एट्रियम ओपन इनटू द वेंट्रिकल ऑफ इट्स साइड थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। ईच एट्रियम ओपन्स इनटू वेंट्रिकुलर, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है यहां पर जो खुलता है, इसको हमने एक एपर्चर के नाम से जाना है, और एपर्चर का नाम जो है इनसे रिलेटेड बनाया है आर्ट्रियो मतलब आर्ट्रिया वाला पोर्शन, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल वाला पोर्शन। ओके, इसको एपर्चर को, इस होल को हमने बोला है एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर, जो इनके बीच में प्रेजेंट रहने वाला है। और इन दोनों एपर्चर के बीच में यहां पर मैंने वोल की थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि कुछ वोल्स प्रेजेंट होंगी, तो ये वोल्स के बारे में भी जान लेते हैं। वक्त आ गया उन वोल्स के बारे में जानने का। द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल हैज 3 फ्लैप्स। राइट यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्से में 3 फ्लैप लाइक फॉर्मेशन होंगी, ये दिख रही है हमें यहाँ पे 1 2 3। तो ये 3 जो फ्लैप्स लाइक फॉर्मेशन होंगी इनको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वोल। ओके, क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वोल। तो 2 फॉर्मेशन जो होंगी वो होंगी हमारी कहां पर, दूसरी वाली साइड में। तो ये वाली कौन सी थी, ये थी ट्राइकस्पिड। ओके, ट्राइकस्पिड वोल हैज 3 लीफलेट्स कनेक्शन टू 3 पेपिलरी मसल्स बाय द कोर्डिया टेंडेनी। तो कोर्डिया टेंडेनी क्या है, इसको भी देख लेते हैं। द लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल हैज द 2 फ्लैप्स हैंस कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल यानी कि बाइकस्पिड वॉल। मिट्रल और बाइकस्पिड, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाली वॉल जो है यहां पर कनेक्टेड है। जो वॉल लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है उस वॉल को बाइकस्पिड वॉल के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ पे 2 फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये वाली 2, एक ये पूरा इसके लिए हमने दिखाया है और एक वाली ये वाली दिखाई है। और ये यहाँ पे क्राउन लाइक फॉर्मेशन हमने बनाई है, क्राउन की तरह का एक दिख रहा है फॉर्मेशन। क्राउन मतलब ये किस तरह का, मिट्रल जो वर्ड अगर हम बोले ना, मिट्रल वर्ड एक लैटिन फॉर्मेशन इसका लिया गया है। मिट्रल वर्ड इज ए ड्यूल फ्लैप। द वर्ड मिट्रल ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन मीन्स शेप्ड लाइक ए मैटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक तरह की एक ना क्राउन टाइप फॉर्मेशन होती है, जो कोई मतलब रिलीजियस अथॉरिटी, मतलब एक चर्च में जैसे हम बोल सकते हैं, इस तरह के लोग पहनते हैं। तो उस क्राउन को हमने मीटर बोला है और उसको हमने यहाँ पे मिट्रल वॉल के नाम से जाना है। तो मिट्रल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होगी, मिट्रल वॉल प्रेजेंट होगी एट्रिया और वेंट्रिकुलर फॉर्मेशन के लेफ्ट साइड वाले हिस्से में, यानी कि लेफ्ट चैम्बर्स के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होगी वो वॉल, जो कि वेंट्रिकल के ब्लड को वापस जाने नहीं दे रही है। ऐसी फॉर्मेशन को हम वॉल के नाम से पढ़ रहे थे। मिटर इज द कैप हेड गियर विद 2 फ्लैप्स वोन बाय बिशॉप्स। अभी हमने पढ़ा था कि किसी रिलीजियस पर्सन के द्वारा या किसी चर्च वगैरह इस तरह के हिस्सों में जो क्राउन पहना जाएगा उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। पैक्टिनेट मसल्स आर पैरेलल रिड्स इन द वॉल ऑफ द आर्टरिया ऑफ द हार्ट। पैक्टिनेट मसल्स कौन सी है, ये नाम देख देख के डरना नहीं है भैया बिल्कुल भी। तो पैक्टिनेट मसल्स कौन सी है, ये कोम्ब लाइक जो फॉर्मेशन होंगी ना, यहाँ पर कुछ कोम्ब लाइक फॉर्मेशन की कुछ मसल्स प्रेजेंट होंगी जो कि कंघी की तरह की दिखाई दे रही हैं, उनको हम पैक्टिनेट मसल्स बोलेंगे। पैक्टिनेट मसल्स कहाँ है, हार्ट के एट्रिया में जो प्रेजेंट है उनको हम पैक्टिनेट मसल्स बोलेंगे। उनकी शेप कैसी है, उनकी शेप थी कोम्ब तरह की। ओके, फिर से डिफरेंशियल के साथ हाजिर हैं, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। अब सिर्फ और सिर्फ एट्रिया के बारे में है, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया। तो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया का पहला डिफरेंस देख लेते हैं। लार्जर स्मॉलर पता है। सेकंड, रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड और लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा एंड कोरोनरी साइनस ओपन इनटू इट। ये तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो गया, ये तो क्वेश्चन आ गया ना। अब हम तीनों में मैंने बताया था कि इसमें आंख बंद करनी है, इसमें आंख बंद करनी है, इसमें आंख खोलनी है, ठीक है। तो लेकिन अब हमें इतने अच्छे से याद हो गया है, हम आंख बंद करके क्या सोते हुए भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
चलिए, टू पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू इट, दो पल्मोनरी वेन्स इसमें ओपन होंगी, अभी पढ़ा था जस्ट हमने। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस ले लेते हैं राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया का। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर इज गाइडेड बाय द ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल से गाइडेड होगा, ये बाइकस्पिड यानी कि मिट्रल वॉल से गाइडेड होगा, जो कि होगा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। ओके, वेंट्रिकल्स टू थिक वॉल डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं जहां पे थिक वॉल प्रेजेंट होंगी, प्लेस्ड इंफीरियरली, बिल्कुल मालूम होगी हमें ये चीजें। वेंट्रिकल जो है एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, किससे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से, बिल्कुल ये भी चीज हमें याद है। ये वाला जो फॉर्मेशन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सेपरेटेड है। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिकेस्ट वॉल एज इट हैज टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये भी बात हमने जान ली थी कि जो वेंट्रिकल है इनके पास, इसकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला हिस्सा है, इसकी जो वॉल है वो थिक होनी जरूरी है, क्योंकि इसको ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ये सप्लाई करने का फंक्शन करता है। पल्मोनरी ट्रंक अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकुलर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन। हमने क्या देखा कि पल्मोनरी ट्रंक क्या था? पल्मोनरी ट्रंक फिर से याद करो, पल्मोनरी ट्रंक था ये वाला हिस्सा भैया। पल्मोनरी ट्रंक अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही है, राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेशन के लिए यहां से ट्रांसफर कर रहा है। ओके, ट्रांसफर कर देगा ये। पल्मोनरी आर्टरी इज कॉल्ड एन आर्टरी एज इट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल इजी बात है, बिल्कुल प्यारी बात है, बिल्कुल मजेदार बात है, बिल्कुल टेस्टी बात है। हमें पता चल रहा है क्योंकि हमने ये 10th क्लास में पढ़ी है और 11th में फिर से हमें मिल गई है, तो भैया इस क्वेश्चन को तो हम चबा जाएंगे, इस क्वेश्चन को तो हम छोड़ने वाले नहीं है बिल्कुल भी। ओके, पल्मोनरी आर्क राइज फ्रॉम द लेफ्ट एंटीरियर एंगल ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर, इट्स ओपनिंग इज गाइडेड बाय द पल्मोनरी वॉल एंड इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तो क्या है पल्मोनरी आर्क? पल्मोनरी आर्क क्या है? बड़ा सिंपल सा नाम दे रहा है, पल्मोनरी आर्क। पल्मोनरी आर्क हमने बोला कि पल्मोनरी वॉल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनसाइड, यानी कि ये वाली ध्यान देना कि पल्मोनरी आर्क किससे रिलेटेड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ठीक है। बाकी की चीजें आपको याद रखने की नीड ही नहीं है। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां से? पल्मोनरी आर्क से रिलेटेड, लंग्स के अंदर। ओके, द सिस्टेमिक आर्क, वो पल्मोनरी आर्क था, ध्यान देना, वो पल्मोनरी आर्क था, ये सिस्टेमिक आर्क है। तो वहां पल्मोनरी आर्क में आपने पढ़ा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, तो यहाँ पे सिस्टमिक आर्क राइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके लिए ये पॉइंट ध्यान देना कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू इट्स ब्रांचेज एंड ओपनिंग इज कॉल्ड द ऑरोटिक वॉल। तो ऑरोटिक वॉल इसकी ओपनिंग को हम बोलेंगे, जो ऑरोटिक वॉल ओपनिंग को नहीं, मतलब उसको गार्ड करने वाले, उसको एक तरीके से रेगुलेट करने वाले हिस्से को बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ईच ऑफ द पल्मोनरी एंड एरोटिक वॉल इज मेड ऑफ द 3 सेमी-ल्यूनर फ्लैप्स। जो हमने पल्मोनरी और एरोटिक वॉल जो पढ़ रहे हैं वो 3 फ्लैप्स लाइक फॉर्मेशन से बनी है, जिनको हम सेमी-ल्यूनर फ्लैप्स के नाम से भी जानते हैं। सिस्टमिक ओर्टा अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। सिस्टमिक ओर्टा, सिस्टमिक ओर्टा कौन सी थी? सिस्टमिक ओर्टा हमने पढ़ा था कि ये वो ओर्टा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो यहां से जो कनेक्टेड है ये वाला हिस्से से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये वाला हिस्सा कनेक्टेड है, तो ये सिस्टमिक ओर्टा थी। और सिस्टमिक ओर्टा जो क्या करेगी? आगे ब्रांचेज के थ्रू ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन करेगी, ये वाला हिस्सा। नेक्स्ट लेते हैं, पल्मोनरी ट्रंक एंड द सिस्टमिक ओर्टा हैज द सेमी-ल्यूनर वॉल। कितनी बार बताओगे? फिर से आ गया ये वाला। तो सेमी-ल्यूनर वॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट जो होंगी विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी ट्रंक में और सिस्टमिक ओर्टा में भी कुछ वॉल्स प्रेजेंट होंगी जिनको हम बोलेंगे कि ये वॉल्स जो सेमी-ल्यूनर वॉल्स हैं, जो कि ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करती हैं। द वॉल्स आर अटैच्ड टू द पैपिलरी मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स बाय कोर्डाe टेंडिनी। जो वॉल्स हैं, ये वाली वॉल्स जो हैं यहाँ पे कनेक्टेड हैं। कहां पर कनेक्टेड है भैया? इन मसल्स के साथ कनेक्टेड हैं, पैपिलरी मसल्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो पैपिलरी मसल्स के साथ जो कनेक्टेड हैं, किसके थ्रू? कोर्डाe टेंडिनी के थ्रू। मैंने बताया था पहले भी ये वर्ड आपके लिए आया है, तो इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे डाला है। ओके, कोर्डाe टेंडिनी प्रिवेंट्स द वॉल फ्रॉम द टर्निंग बैक इनटू द आर्टरिया ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इनको वापस जाने से रोकती है, इसको वापस प्रिवेंट करती है, वापस जाने से रोकने का काम कर रही है। कौन कर रही है? कोर्डाe टेंडिनी। ओके जी, नेक्स्ट, ये एक हार्ट के अंदर हम देख पा रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये वाली फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, ये वाली, ये कुछ कोर्ड्स लाइक फॉर्मेशन दिख रही है। ओके, द एपिस ऑफ द पैपिलरी मसल्स आर कनेक्टेड टू द कोर्डाe टेंडिनी और द हार्ट स्ट्रिंग्स। हार्ट स्ट्रिंग्स, तो ये वाले जो ये इस तरह की स्ट्रिंग्स लाइक फॉर्मेशन बनी हुई है यहाँ पर, तो इन मसल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये मसल जो है इनसे कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग्स की तरह। द कोर्डाe टेंडिनी और हार्ट स्ट्रिंग्स आर कोर्ड लाइक कोलाजिनस। कोलाजिनस मालूम है एक प्रोटीनस वर्ड है। प्रोसेस दैट
कनेक्ट द पेपररी मसल टू द ट्राइकस्पिड वॉल एंड द मिट्रल वॉल इन द हार्ट। कोर्डियड टेंडिनी जो है हार्ट के अंदर जो स्ट्रिंग्स लाइक फॉर्मेशन में प्रेजेंट है, तो ये कनेक्ट कर रही है उन मसल्स को। कौन सी मसल्स को? पेपलरी मसल्स को। पेपलरी मसल्स को कनेक्ट कर रही है किससे? ट्राइकस्पिड से और बाइकस्पिड से। तो ट्राइकस्पिड जहां प्रेजेंट है वहां पर पेपलरी मसल्स को कनेक्ट करने का काम कोर्डियड टेंडिनी कर रही है, और इसी तरह से मिट्रल वॉल के अंदर भी यानी कि बाइकस्पिड वॉल के अंदर भी सेम फंक्शन ये अपना कर रहे हैं। एक बार फिर से हम डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के डिफरेंस को ले लेते हैं। राइट वेंट्रिकल स्मॉलर होगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जर है। ओके जी। वॉल इज रिलेटिवली थिन होगी राइट वेंट्रिकल की, लेफ्ट वेंट्रिकल की थिक होगी। क्यों थिक थी वो भी बताया था, क्योंकि इसको प्रेशर इतना रहता है काम का, इसको इतना सारा ब्लड सप्लाई करना होता है बॉडी को। पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्क, पल्मोनरी हिस्से के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। इधर किसका था? इधर हमने पढ़ा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के हिस्से में। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कि हार्ट का जो फंक्शन है, हार्ट का जो काम है कंडक्शन करना। कंडक्शन क्या करना? कि पूरा जो हार्ट है वो ब्लड को सप्लाई करने का काम कर रहा है, लेकिन हार्ट के पास भैया ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा काम करने की जो स्ट्रेंथ है, काम करने के लिए कौन इनिशिएट कर रहा है कि भैया आपको हमेशा ऐसे ही दिन रात जब तक कोई पर्सन जिंदा है तब तक ऐसे ही बीटिंग करते रहना है। तो ये काम उसको किसने सौंपा है वो इधर हम कंडक्शन में देखने वाले हैं। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, इस वर्ड को फिर से ले लेते हैं कि मायोजेनिक किसको बोलते हैं। मायोजेनिक बताते हैं कि मायोजेनिक जो वर्ड है हमारा, इसका मतलब है कि जो हमारा हार्ट है ना वो अपनी इंपल्स को बना रहा है। इंपल्स मतलब उसको इंपल्स मिल रही है एक तरीके से बीटिंग करने के लिए, बीटिंग करने के लिए उसको इंपल्स मिल रही है, जिसको बोलते हैं दिल धड़क रहा है। धड़क रहा है मतलब बीट कर रहा है, कि दिल को जो बीट करने के लिए, हार्ट को जो बीट करने के लिए जो इंपल्स मिल रही है, इसलिए हमने इसको बोला है कि हमारा हार्ट जो है भैया वो है मायोजेनिक हार्ट। हार्ट बीट ओरिजिनेट्स इन द मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स कॉल्ड सिनोएट्रियल नोड। ये वाला भी क्वेश्चन बनता है, सिनोएट्रियल नोड। इसको शॉर्ट में हम SAN के नाम से भी जानते हैं, SAN, सिनोएट्रियल नोड। तो सिनोएट्रियल नोड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये भैया यहाँ पर बैठा है। सिनोएट्रियल नोड जो है यहाँ पर बैठा है, SA नोड। तो इसका पूरा कंडक्शन देखते हैं कि पूरी कंडक्शन कहाँ से कहाँ रहने वाली है। तो एक बार इधर डायग्राम में नजर दौड़ा लेते हैं। तो भैया इसकी कंडक्शन जो हमें दिख रही है यहाँ से यहाँ, यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर, ये फर्दर डिवाइडेड है ये दोनों साइड में, हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड में। इसको हम पेसमेकर के नाम से जानते हैं। पेस मतलब एक रिदम बनाने वाला ये पार्ट है, रिदम बनाता है। तो रिदम बनाता है तो SAN को हम पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो पेपर होते हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन है ये पूछा भी जाता है कि पेसमेकर कौन होता है। पेसमेकर का अपना फंक्शन पूछ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है हार्ट के अंदर। इट इज द पावर ऑफ जनरेशन ऑफ द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया कि SAN ही वो हिस्सा है कंडक्शन का जो इंपल्स को जनरेट करता है। इंपल्स मतलब एक तरीका का करंट दौड़ाना हम बोल सकते हैं, जिससे हार्ट काम करना शुरू कर दे। तो जनरेशन जो है इंपल्स का वो कौन करवा रहा है? वो करवा रहा है पेसमेकर यानी कि SAN। ओके, दिस वेव इज जनरेटेड बाय द SA नोड। SA नोड मतलब SAN पूरा नाम है इसका। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। SA नोड लाइज इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा के बिल्कुल इधर जस्ट बैठा है, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है हमें भैया। चलिए आगे जानते हैं। SA नोड जो है वो कहां पर आगे अपनी इंपल्स को ट्रैवल करेगा? इंपल्स को ट्रैवल करेगा वो AV नोड को। दिस वेव इज कनेक्टेड बाय द कार्डियक मसल फाइबर्स टू बोथ एट्रिया कोजिंग द कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दोनों एट्रिया के अंदर एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, दोनों एट्रिया को ट्रांसफर हो जाएगा। SA नोड जो था मैंने बताया वो दोनों एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा। तो देखो दोनों एट्रिया हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये है हमारा SA नोड, सिनोएट्रियल नोड। सिनोएट्रियल नोड जो है यहाँ से यहाँ पर भी, यहाँ पर ये बने AV नोड अभी जो मैं जिक्र कर रहा था, इस AV नोड के पास भी, और इसके साथ साथ ये साइड वाला जो इसका पड़ोसी है, पड़ोसी मतलब कौन से वाला? ये वाला जो भैया लेफ्ट एट्रियम है। तो लेफ्ट एट्रियम को भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसने बोला है कि भैया आपको भी कॉन्ट्रैक्शन करना है, हमारे भैया की शादी में जुलूल जुलूल आना। तो इसको भी इसने बोला है कि जुलूल जुलूल तुम्हें भी कॉन्ट्रैक्शन करना है। ओके, AV नोड इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। AV नोड जो है वो राइट एट्रियम के, राइट एट्रियम ये वाला राइट एट्रियम के मतलब कोरोनरी साइनस वाले हिस्से के पास प्रेजेंट है। तो भैया ये यहाँ पर बैठा है, ये हमारा AV नोड। AV नोड जो फर्दर कनेक्टेड है, मैंने बताया फर्दर जो कनेक्टेड रहेगा ये आगे की तरफ, यहाँ पर बंडल ऑफ विस यहाँ से कनेक्टेड है आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इट रिसीव द वेव ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड बाय द एस नोड। तो सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था? एस ए एन से कहां गया? एस ए एन से गया भैया ए वी एन, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, आगे भी देखते हैं। बंडल ऑफ एच एस अराइज फ्रॉम ए वी नोड, ए वी नोड से आया है। डिवाइडिंग टू द राइट एंड लेफ्ट बंडल, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, हार्ट के दोनों साइड में ही उसने डिवीजन कर दिया। इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उससे डिवीजन कर दिया है दोनों साइड में। द बंडल ब्रांचेस गिव राइज टू पुरकेंजी फाइबर्स, पुरकेंजी फाइबर जो फर्दर उनको ऊपर की तरफ जो ओरिजिनेट हुए थे, अभी डायग्राम में देखेंगे। दे पेंट्रेट इनटू द मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकुलर, मायोकार्डियम मैंने बताया था वॉल लेयर जो हमें जाननी थी, उधर वाली वीडियो में देखना है। द बंडल ऑफ एचआईएस पुरकेंजी फाइबर कंडक्ट द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एवी नोड टू द मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकुलर कोजिंग देयर कॉन्ट्रैक्शन। तो कह रहा है कि मायोकार्डियम के पास ये इंफॉर्मेशन, ये इंपल्स अगर चली जाएगी, कहां से दौड़ी थी, कहां चली थी? ये चली थी एसएन से एवीएन से बंडल ऑफ एचएस, और उसके बाद पुरकेंजी फाइबर्स, और पुरकेंजी फाइबर से हमने बोला मायोकार्डियम के पास ये चली जाएगी। और मायोकार्डियम फिर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करेगा, वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ। ये एसए नोड था, एसए नोड से ये देखो वेव की फॉर्म में इंपल्स जा रही है। तो ये वेव की फॉर्म में इंपल्स मैंने बताया ये एवी नोड के पास जाएगा। ये इसका पाथवे भी हम इसको जान सकते हैं कि पहले यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड ये वाला हिस्सा, थर्ड भैया ये वाला बंडल ऑफ पीस कहाँ लिखा है? बंडल ऑफ पीस ये रहा, पीस ऑफ बंडल। ओके, थर्ड वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा बंडल ऑफ पीस में, और फिर फर्दर आगे ट्रांसफर होगा राइट और लेफ्ट साइड में, राइट और लेफ्ट जो बंडल ब्रांचेज है उनमें ट्रांसफर होगा, और फाइनली जो पुरकेंजी फाइबर जो पूरा डिवीजन है इनमें हो जाएगा, और फाइनली मायोकार्डियम में हो जाएगा इसका ट्रांसफर। इस तरीके से एक हार्ट जो है वो अपनी इंपल्स को कंडक्ट करता है, और उन इंपल्स को कंडक्ट करते हुए हमारा हार्ट जो हो बीट करता है, और हमारा हार्ट जो है वो प्रेशर करेगा ब्लड को, ताकि वो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को रिसीव होता रहे, बॉडी को पूरी को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंपल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो मैंने तो दिया है बता, अभी आप बताइएगा कि इंपल्स जो हार्ट की वो कहाँ से ओरिजिनेट होंगी। इंपल्स यानी कि पेसमेकर से ओरिजिनेट होंगी। पेसमेकर कौन था? एसए नोड, सीनो आर्टेरियल नोड से जो है इंपल्स वो जनरेट होंगी हार्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्मोनरी वेन्स कैरीज, पल्मोनरी वेन्स जो कैरी करेंगी किसको? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड, नन ऑफ दीज। तो चलिए पहले देख लेते हैं। मिक्स्ड ब्लड नहीं भैया, मिक्स्ड नहीं, हमारे अंदर मिक्स का काम ही नहीं है, हम नहीं मिक्स करते। ओके, तो इनमें से और इनमें से देखते हैं ऑप्शन, डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड। देखो पल्मोनरी वेन पहले देखना है किस साइड पे कनेक्टेड है। पल्मोनरी वेन जो कनेक्टेड है वो है आपकी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड कनेक्टेड है तो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। पीएच ऑफ ब्लड इज ग्रेटर देन 7, या फिर रेंज इज बिटवीन द 7 to 8, या फिर लेस देन 7, नन ऑफ दीज। तो ब्लड की जो पीएच होती है वो होगी हमारी 7 से 8 के बीच में, करीबन इसको 7.4 तक हम पढ़ते हैं कि 7.4 जो है वो करीबन हमारे ब्लड की पीएच होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। और इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था मैंने आपको बताया कि इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल गया होगा, तो उस वीडियो को देख लेना। मतलब जो हार्ट के बारे में जितना भी हमने पूरी डिटेल थी वो इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज हमारा हार्ट का जो पूरी एक डिटेलिंग है वो हमारी फिनिश हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।